हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. लिमिट एंड डेरिवेटिव. Limit and derivatives. Today we will discuss this topic, limit and derivatives. बेटा इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. कैलकुलस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ बेटा, देखिए जब ऑनलाइन टीचिंग है तो ऑनलाइन टीचिंग में आपका रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. आपका जो डेडिकेशन है उसके साथ, जिस डेडिकेशन के साथ आप पढ़ रहे हैं उसी हिसाब से बेटा रिजल्ट आएंगे. ऑफलाइन क्लासेस में ऑनलाइन क्लासेस में बहुत डिफरेंस होता है. ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादातर जो है जिम्मेदारी आपके ऊपर है, ठीक है. तो जितना अच्छे से आप चीज़ों को देखेंगे, मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ उसमें आपका बिना टाइम लिए मैक्सिमम आपको जो है थ्योरी का पार्ट कवर हो जाए, मैक्सिमम आपके नोट्स बन जाएं और कोई भी आपका टाइम किल ना हो. आपने देखा होगा जितने भी वीडियोस में बनाता हूँ उसमें 1-2 मिनट भी मैं कहीं भी वेस्ट नहीं करता आपके, ठीक है. तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है उसको बहुत सिंसियरली चीज़ों को देखें और जितना ईजिली मैं चीज़ों को आपको समझा रहा हूँ तो मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ बेटा कि आप भी जो है उसको, जिस तरीके से मैं आपको चीज़ों को धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को बता रहा हूँ, एक बार जब ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी उसके बाद आपको कभी भी फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना. तो जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उसको उसी तरीके से आप देखिए, ठीक है, समझने की कोशिश करिए. और अगर आप सोचेंगे कि एक साथ आप सारी चीज़ें कवर कर लेंगे तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना. क्योंकि थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो एक दिन आपके कई रजिस्टर्स भर जाएंगे, ठीक है ना. उनको प्रॉपरली आप रिवाइज करते रहेंगे. अब आप ये सोचेंगे एक साथ हम सारा रिवाइज कर लेंगे तो ये बेटा पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है. आपके लिए क्या, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना. तो देखिए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं. छोटा स्मॉल चीज़ों से शुरू करेंगे, बिल्कुल, है ना. अब ये इसको पता नहीं क्या हो गया. देखिए, तो ये देखिए, ये टॉपिक हमारा है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, जैसे हमने बताया. तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, नोन से अननोन की तरफ चलेंगे. जो चीज़ हम जानते हैं उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो देखिए एक हमने एग्जाम्पल ले लिया, कंसिडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एक हमने फंक्शन ले लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को हमें क्या करना है, देखना है. जैसे ऑब्जर्व दैट एज एक्स takes values very close to 0, the value of fx also moves towards 0. मतलब वो क्या कह रहा है, x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू जो 0 के करीब लेते हैं, इसके हम ग्राफ से समझते हैं. क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ तो हम लोग अब जानते हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ हमने देखा. देखिए ये है एक्स स्क्वायर का ग्राफ. तो जरा देखिए एक्स स्क्वायर ग्राफ जो हमने देखा, तो आप ये देखिए x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू, तो x का मतलब ये हो गया कि x पे ये वैल्यूज हैं. देखिए 2, 4, 6, 8 ये वैल्यूज हैं. -2, -4, -6, -8 ये देखिए. और क्या हम लोग लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स. इसका क्या मतलब हुआ, जो एफ एक्स है ये वैल्यूज इस पे आ रही हैं 2, 4, 6, 8 और इधर -2, -4, -6, -8 इस तरीके से, ठीक है ना. तो देखिए आप ये देखेंगे कि x की वैल्यू 0 के जितना क्लोज हो रही है. देखिए x की वैल्यू जितना क्लोज हो रही है 0 के, तो ये जो fx की वैल्यू वो ये है fx, ये वाला, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ना fx, जिसको हम एक्स स्क्वायर बोल रहे हैं वही fx है. तो fx की वैल्यू देखिए 0 के क्लोज हो रही है, ठीक है. हमने क्या सीखा, सिंपल सी चीज देखी, कुछ नहीं देखा, सिर्फ एक ग्राफ था, ग्राफ को हमने देखा तो हमने सिर्फ क्या उसमें सीखा कि जो x टेक्स वैल्यूज वेरी क्लोज टू 0 के जैसे हम बहुत क्लोज हो रहे हैं तो एफ एक्स की वैल्यू भी जो है 0 की तरफ जा रही. देखिए इधर देखिए एक बार, आप इसको देख रहे हैं ना, इसको ध्यान से देखिए, इस कलर चेंज कर लेता है. तो देखिए जैसे जैसे x की वैल्यू जो है 0 के क्लोज हो रही है, देखो वैसे वैसे क्या हो रहा है, एफ एक्स की वैल्यू भी 0 के क्लोज हो रही है. इधर देखिए x की वैल्यू जैसे 0 के क्लोज हो रही है तो एफ एक्स की वैल्यू भी देखिए 0 के क्लोज हो रही है. ये देखिए यहाँ से इधर इधर इधर
पूरी बस इतनी सी बात हमने सीखी। अभी हमने कोई बात नहीं की लिमिट की और उसकी कुछ बात नहीं की, सिर्फ हमने एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन लिया। क्लियर? अब देखिए बेटा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो लिमिट की जो डेफिनेशन है जरा ध्यान से देखिए, फिर हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। तो लिमिट का जो डेफिनेशन है वो क्या है, अब डेफिनेशन के हिसाब से समझेंगे कैसे होता है। एज एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू ए ले लीजिए, कोई एक जनरल नंबर हमने ले लिया, कोई पॉइंट ले लिया। एज एक्स टेंस टू ए एफ एक्स टेंस टू एल, तो जैसे जैसे एक्स जो है ए की तरफ टेंड करेगा वैसे वैसे एफ एक्स भी तो किसी वैल्यू की तरफ टेंड करेगा। जैसे एक्स एक किसी पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ जा रहा है तो एफ एक्स भी किसी पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ जाएगा। हमेशा ऐसा तो नहीं है जीरो पे ही हम लोग लेंगे, ठीक है ना। देन एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स विच इज सिंबॉलिकली रिटन एज, तो इसको हम कैसे लिखते हैं ये मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल, इस तरीके से इसको हम लिखते हैं, ठीक है। आपको ये चीज दिख रही है ना? देखिए फिर से देख लीजिए इसको, डेफिनेशन अगर लिखने को आएगी तो आपको यहीं से लिखनी है। ये आपकी डेफिनेशन है, यहाँ से शुरू हुई और इधर खत्म हुई। कैसे क्या लिखेंगे, एज एक्स टेंस टू ए, जैसे एक्स जो है ए की तरफ जैसे जा रहा है, देन एल एज एक्स टेंस टू ए, देखिए एक इधर देखिए, मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ, इधर देखिए, इसमें जैसे देखिए लिमिट x टेंस टू a, जैसे x की वैल्यू a की तरफ जैसे बढ़ेगी वैसे ही जो fx की वैल्यू है, ये जो है ना fx, देखिए fx की जो वैल्यू है वो l की तरफ टेंड करेगी। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था ना, इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने ये किया था जैसे ये जीरो की तरफ बढ़ रही थी x की वैल्यू, ये देखिए जैसे x की वैल्यू जीरो की तरफ ऐसे बढ़ रही थी तो ये fx की वैल्यू भी जो है जीरो की तरफ बढ़ रही थी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आपको ये बात समझ में आ रही? अब देखिए, तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। एज x टेंस टू a एफ एक्स टेंस टू l, देन l इज कॉल्ड लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स विच इज सिंबॉलिकली, इसको लिखते हैं हम इस तरीके से, ये देख लीजिए, ये इसका तरीका हो गया लिखने का, सिंपल। ये आपने लिमिट की डेफिनेशन सीख ली। अब हम थोड़ी सी और चीजें क्लियर कर लेंगे, अभी आगे चलते हैं। देखिए अब देखिए दो बातें हो रही थी इसमें, जरा ध्यान से देखें थोड़ा सा। देखिए x जो है दो तरीके से x क्या कर रहा है, एक तो इधर से जीरो की तरफ जा सकता है और वो इधर से भी जीरो की तरफ जा सकता है, दोनों तरफ से जा सकता है, ठीक है ना, समझ रहे ना। जैसे हमें, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप याद रखिए, हमेशा याद रखिएगा तो आपको चीजें आसान लगेंगी। लिमिट एट अ पॉइंट, लिमिट एट अ पॉइंट, ये आपको याद रखना है ये स्टेटमेंट, लिमिट एट अ पॉइंट। लिमिट एट अ पॉइंट का मतलब क्या है, लिमिट को जब भी हम चेक करते हैं बेटा तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करते हैं, ठीक है। जो दिया जाएगा उसमें कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया गया होगा, ऐसा नहीं कि उसने दे दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे ये उसने फंक्शन दे दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब वो ये नहीं कहेगा आपसे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिमिट फाइंड करिए, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, कोई एक पॉइंट दिया जाएगा कि x इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 0, तो इसमें क्या दिया था, जैसे x इक्वल टू 0, तो आप देखिए जीरो की तरफ जो x है दो तरीके से जा सकता है, या तो इधर से इधर जीरो की तरफ जा सकता है और इधर से इधर भी जीरो की तरफ आ सकता है, दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या हो गया, इससे दो तरीके के नए टर्म अब इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या है देखिए। तो टू लिमिट्स की वो बात करता था, राइट हैंड लिमिट एंड द लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, क्लियर हो गया। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब ये है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब ये मैंने बाउंड्री बना दी और लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये हो गया राइट हैंड लिमिट, ठीक है। जिस पॉइंट पे, मतलब जैसे ये जीरो पे चेक कर रहे हैं हम, जीरो, तो जीरो के इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड है और इस साइड में कौन सी है, राइट हैंड साइड है, सिंपल। तो वैसे ही इसकी जो है हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन भी लिखना, क्योंकि देखिए बेटा समझ में आपको आ गया, मान लीजिए क्लियर हो गया, आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डेफिनेशन लिखने को आ गई तब तो आपको डेफिनेशन तो मैथमेटिक्स में ऐसी डेफिनेशन है वैसी लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिख के रखा है, राइट हैंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इज दैट वैल्यू ऑफ एफ एक्स विच इज
डिक्टेटेड बाय द वैल्यू ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम द राइट, ठीक है, फ्रॉम द राइट हैंड साइड से अगर ले रहे हैं तो आपका राइट हैंड लिमिट निकलेगी। मतलब जैसे आपने ये राइट हैंड साइड से ले रहे हैं ना, इधर से, जैसे मान लीजिए इधर से वैल्यू इधर के लिए ले रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट, और जब इधर से इधर के लिए ले रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। सिमिलरली द लेफ्ट हैंड लिमिट टू इलस्ट्रेट दिस कंसिडर द फंक्शन। अब देखिए एक मैं फंक्शन से आपको ये समझा देता हूँ। मैंने एक एनसीईआरटी से एक एग्जांपल लिया है जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू 1, 1 ये कब है, जब x इज लेस देन इक्वल टू 0 है। देखिए एफ एक्स का 1 है जब x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इक्वल टू 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। दो बातें हो गई, क्लियर। अब चलिए इसको देख लेते हैं क्या करना है। तो आप इसको अगर देखेंगे ध्यान से तो हमने क्या किया, इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। मतलब वो कह रहा है x इज लेस देन 0 अगर है, x इज लेस देन 0 मतलब x पे 0 कहाँ होगा, वो 0 यहाँ होगा ना, x 0 इधर है तो 0 मतलब इधर जब जाएंगे -1 -2 मतलब x जब 0 से कम है, लेस देन 0 है इधर, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। उसकी वैल्यू 1 आती है हमेशा, उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। देखिए ये देखिए वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। अब वो इसी में एक बात कहता है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब इधर, ग्रेटर देन 0 मतलब इधर, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 तो वो क्या कहता है, तो ये वैल्यू क्या आती है 2, ग्रेटर देन 0 वैल्यू क्या आती है 2, ये वैल्यू आती है 2। तो देखिए दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 0 पे वो कह रहा है 0 पे आपको जो है पता करना है फंक्शन, ठीक है ना। 0 पे आप देखिए 0 पे दो वैल्यू आपको मिल रही है, एक 1 एक 2। तो फंक्शन तो डिफाइंड है क्योंकि वो कह रहा है लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए 1 है और ग्रेटर देन 0 के लिए 2 है। ये सब देख के ऐसा नहीं है कि डरना नहीं है, ये कोई खास बात नहीं है, सिंपल सी बातें कह रहा है। वो कह रहा है अगर कोई भी फंक्शन का मतलब कोई भी फंक्शन है और अगर x की वैल्यू अगर, जैसे मान लीजिए अगर मैं ये कह दूं, मैं बता ही देता हूँ, जैसे x की वैल्यू मैं कहूँ -5 है तो आप कह दीजिए एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स की वैल्यू होगी 1। मतलब अगर मैं और आसानी से कहना चाहूँ कि x इक्वल -5 है तो एफ एक्स की वैल्यू 1 मतलब y की वैल्यू क्या होगी 1, इसका ये मतलब है सिंपल, ठीक है। अगर मैं इसी क्वेश्चन के लिए कह दूँ x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी ग्रेटर देन है ना भाई, x इज ग्रेटर देन 0 ये वाला देखिए तो 2 होगी। अगर मैं कहूँ x की वैल्यू 100 है तो y की वैल्यू क्या होगी 2, y की वैल्यू तो 2 ही रहनी है क्योंकि ये तो फिक्स है, ये देखो यहाँ दिया गया है, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब अभी अभी हमने आपको क्या बताया था, लेफ्ट हैंड साइड से जब आप उस पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो क्या कह रहा है, वो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 1 है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गई देखिए। और अब राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट है, देखिए राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब हुआ कि ये राइट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड साइड से हम लेंगे। किस पॉइंट पर लिमिट हमें देखनी है, लिमिट एट ए पॉइंट, मैंने बोला था ना एक स्टेटमेंट आपको, लिमिट एट ए पॉइंट। तो लिमिट कहाँ देख रहे हैं, 0 पे देख रहे हैं। तो 0 ये है 0 पॉइंट, ये इस पे जब हम लिमिट देख रहे हैं राइट हैंड साइड से देख रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 2 आ रही है। तो इसकी वैल्यू 2 आ रही है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 हो गई और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 2 हो, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 हो गई और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई 2, क्लियर। तो देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने की है, ठीक है। फंक्शन डिफाइंड है ये तो हमें पता है क्योंकि फंक्शन 0 के लिए 1 दे रहा है वैल्यू, और लेकिन हो क्या रहा है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू जो है इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अगर इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अगर इक्वल नहीं आ रही है, इसका मतलब आपकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है, ठीक है। लिमिट जो होगी, लिमिट ऑफ एफ एक्स क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0 और x टेंस टू 0। अब इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए हम किसी और पॉइंट पर लिमिट निकालते हैं तो लिमिट जो है एग्जिस्ट करती है आपकी, इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात। देखिए इनमें फाइनली इन्होंने जो रिजल्ट लिखा वो भी एक बार देख लेते हैं। इन दिस केस द राइट एंड लेफ्ट लिमिट आर डिफरेंट, ठीक है, ये बात तो मैंने आपको दिखा दी, 1 और 2 है। एंड हेंस वी से दैट द लिमिट ऑफ एफ एक्स एज x टेंस टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये डज नॉट एग्जिस्ट है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 इक्वल नहीं है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। इवन दो द फंक्शन इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल 0, तो फंक्शन तो डिफाइंड ही है। फंक्शन डिफाइंड है ये कैसे पता चला? चलो ये भी बात थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, टाइम ज़्यादा लगे कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए। ये फंक्शन एक्स इक्वल 0 पर डिफाइंड है कि नहीं? भाई ये बताइए आप, जो 1 जो है वो कोई फाइनाइट वैल्यू है? 1 के बारे में आप जानते हैं? हाँ जानते हैं। 2 के बारे में आप जानते हैं? हाँ भाई जानते हैं। तो दोनों फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब फंक्शन तो डिफाइंड है। तो एक्स इक्वल टू 0 के लिए जो है ये फंक्शन जो है डिफाइंड है, ठीक है, ये फंक्शन डिफाइंड है एक्स इक्वल 0 के लिए। लेकिन लिमिट की जहां तक बात है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, उसकी वैल्यू इक्वल नहीं आने की वजह से ये लिमिट इस पर एग्जिस्ट नहीं कर रही। फंक्शन लेकिन डिफाइंड है, ठीक है। अब इसी लिमिट को अगर हम कहीं और ले रहे होते हैं, मान लीजिए हम 5 पे ले रहे होते हैं, 10 पे ले रहे होते हैं, तो वो लिमिट जो है एग्जिस्ट करती। बस सिंपल सी चीज़ है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हम लेंगे जिससे कि हम बिल्कुल कभी भी हमें डाउट ना आए। इसमें लिखा है कंसिडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। कौन सा फंक्शन दिया है? साइन एक्स दिया हुआ है। ये फंक्शन हमें दिया है साइन एक्स। कह रहा है वी आर इंटरेस्टेड इन लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 साइन एक्स। तो ठीक है, एक तो तरीका इन्होंने दिया है और एक मैं आपको बताता हूँ, सिंपल तरीका मैं बताता हूँ जिससे कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखिए मैं ग्राफ पे बहुत ध्यान देता हूँ, क्योंकि ग्राफ से जो चीज़ एक बार समझ में आ गई वो फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं देगी। तो हमने क्या किया, साइन एक्स का ग्राफ बनाया। ये ग्राफ आपने जो है सीखे भी थे सेकेंड चैप्टर में। तो देखिए ये सपोज ये साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ मैं, ये मैंने पाई तक ले लिया, 0 से पाई तक। तो इधर क्या होगा, यहाँ पाई बाई 2 होगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है वैल्यू, ठीक है। आगे भी ग्राफ जाएगा। मैंने क्या किया, ग्राफ तो ऐसे होता है साइन एक्स का, ऐसे 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 इस तरीके से ग्राफ बनता है ना साइन एक्स का। ये होता है 2 पाई, होता है पाई, ऐसे करके ग्राफ बनता है ना। तो ये है 0, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। तो मैंने क्या किया, इस पार्ट को 0 से पाई तक का जो पार्ट है ना, इसको जूम कर दिया। यहाँ इधर देखिए राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये पाई हो गया। तो आप इसको जरा ध्यान से अगर देखें, ये कहाँ पे पूछ रहा है वैल्यू, पाई बाई 2 पे पूछ रहा है। तो वो कह रहा है अगर मैं जैसे लेफ्ट हैंड साइड ये है, जैसे ये वैल्यू है पाई बाई 2, ये वैल्यू क्या है पाई बाई 2, ध्यान से देखिए ये पाई बाई 2 है। तो पाई बाई 2, तो लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो इधर है, और राइट हैंड साइड की बात करूं तो इधर है, ठीक है। भाई लेफ्ट हैंड साइड इधर हुआ ना, और ये क्या हुआ, राइट हैंड साइड। तो जरा देखिए, अगर मैं इससे अप्रोच करता हूँ इस पॉइंट की तरफ, पाई बाई 2 की तरफ मैं इधर से अप्रोच करता हूँ, और अगर मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच करता हूँ पाई बाई 2 की तरफ, मतलब x की वैल्यू जो है x टेंस टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट होती है तो मैं यहाँ माइनस साइन ऊपर लिख देता हूँ, और राइट हैंड लिमिट अगर लिखना होता है तो मैं पाई बाई 2 के ऊपर ऐसे प्लस लगा देता हूँ। मतलब सिर्फ ये सिंबल है कि माइनस अगर ऊपर लगा हुआ है इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है, और प्लस लगा हुआ तो राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं इधर से अप्रोच करता हूँ अपने पॉइंट की तरफ, या मैं इधर से अप्रोच करता हूँ अपने पॉइंट की तरफ, तो ये पॉइंट जो है उसमें मुझे दोनों वैल्यू सेम मिल रही है। देखिए इस पे, देखिए इस पे दोनों पे वैल्यू सेम मिल रही है मुझे या नहीं मिल रही। ये देखिए, ये देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ ड्रॉप करूँ तो ये 1 वैल्यू मिल रही है, मतलब वाई एक्सिस वैल्यू 1, वाई एक्सिस का मतलब एफ एक्स, यानी एफ एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे 1, और एफ एक्स है क्या, साइन एक्स, यानी साइन एक्स की वैल्यू 1 है, किस पे, पाई बाई 2 पे। तो देखिए अब जो थ्योरी दी गई है उसके हिसाब से एक बार देख लेते हैं इसको। तो इसने कहा लिमिट एफ एक्स इक्वल टू एक्स टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, ये देखिए माइनस का साइन लगा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है। ये देखिए प्लस की बात कर रहा है, प्लस का मतलब राइट हैंड साइड। तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, देखिए। और ये हमने ग्राफ से भी समझ लिया कि 1 कैसे आ रहा है। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों को आप एक साथ दिखाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 एफ एक्स, मतलब माइनस और प्लस दोनों नहीं लगाए और उसमें लिख दिया, तो दोनों की वैल्यू 1 आ गई। आप समझ गए। अब थोड़ा सा और समझ लीजिए, ये टेबल जो दी गई है, ये यहाँ से अगर मैं इस टेबल को ब्रेक कर दूं तो ये देखिए 2 वैल्यूज आपको मिलेंगी। ये देखिए एक वैल्यू ये है, पाई बाई 2 में से हमने कुछ कम किया, पाई बाई 2 में से हमने कुछ कम किया, तो ये वैल्यू आ रही है, देखिए ये देखिए ये वैल्यू आ रही है, देखिए। तो आप देखिए, और इधर राइट हैंड लिमिट की मैं बात करूं तो पाई बाई 2 में हमने कुछ प्लस किया, ये देखिए कुछ प्लस किया। तो आप ये देखेंगे कि ये वैल्यू जो है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, 1 की तरफ ये जा रही है वैल्यू या नहीं जा रही, ये देखिए 1 के क्लोजर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये 1 के पास जा रही है ना वैल्यू, प्लस 1 के। तो वही चीज इसमें इन्होंने दिखाई, ये ब्रेक करके दिखाया है। लेकिन ये सिर्फ क्या है, एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है कि मतलब जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी लिमिट की, फिर से देखते हैं। अब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी लिमिट की डेफिनेशन। जो लिमिट की डेफिनेशन ये थी, तो लिमिट की डेफिनेशन बेटा ये थी, लिमिट x टेंस टू a, ये देखिए x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एल। ये मतलब
एज x टेंस टू a fx टेंस टू l देन l इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द फंक्शन fx। तो ये देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं चेक करता हूँ इस क्वेश्चन के, जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है इसके हिसाब से अगर मैं चेक करता हूँ तो क्या होगा, इफ x टेंस टू पाई बाई 2 तो क्या होगा, साइन x टेंस टू 1। भाई जैसे x की वैल्यू पाई बाई 2 की तरफ बढ़ रही है, देखो x की वैल्यू इधर देखिए ग्राफ में, ये जो हमने बनाया है डायग्राम उसमें देखिए x की वैल्यू जैसे पाई बाई 2 की तरफ बढ़ रही है इधर से, तो ये जो वैल्यू है साइन x की जो वैल्यू है, ये साइन x है, ये वाला जो ग्राफ है उसकी वैल्यू किसकी तरफ बढ़ रही है, 1 की तरफ, ठीक है ना। तो ये जो 1 जो वैल्यू है, ये जो 1 वैल्यू आई उसको हम क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है L is called the limit of the function fx। तो ये जो 1 है लिमिट ऑफ द फंक्शन, इसके लिए ये लिमिट ऑफ द फंक्शन ये है 1। क्लियर है, आपको समझ में आ गया, लिमिट ऑफ द फंक्शन ये है 1, ठीक है। बहुत तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं एक और एग्जाम्पल। मैं कोई जल्दी में नहीं हूँ और आप तो कतई जल्दी में नहीं होंगे, क्योंकि आपको तो करना है एग्जाम में, ये आपको सारे चीज करके दिखानी है ना। तो देखिए इसमें x इक्वल 0 क्या कह रहा है वो, वी वांट टू फाइंड, पहले ही देख लीजिए ये कह रहा है x टेंस टू 0 fx, मतलब वो ये कह रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सबके लिए देखो कि x टेंस टू 0 के लिए क्या होगा, तो x इज लेस देन 0 अगर है तो ये वाला फंक्शन है, अगर 0 है तो कह रहा है ये वाला फंक्शन है, और x प्लस 2 है अगर x इज ग्रेटर देन 0 है तो ये। तो इसको देखने समय ये तो पता चल गया फंक्शन तो डिफाइंड है भैया 0 पे भी, क्योंकि देखो 0 लेस देन 0 के लिए, इक्वल टू 0 के लिए और ग्रेटर देन 0 के लिए कुछ ना कुछ फंक्शन है, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया, एक टेबल बना दी। टेबल से अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए हर क्वेश्चन में बेटा टेबल बनाना आसान नहीं है। अगर आप जो है क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हर क्वेश्चन में इतना टेबल बनाएंगे, इतना टाइम भी हमारे पास नहीं होता है, तो अभी हम सीखेंगे और तरीके भी। देखिए तो वो ये कह रहा है, देखिए जैसे आप अगर इसको नेगेटिव में वैल्यू ले ली, मतलब यहाँ से आपने इसको ब्रेक कर दिया, ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हो जाएंगी, ये राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। तो आप देखिए ये दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो रहा है, ये -2 वैल्यू आ रही है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में, ठीक है ना। अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो देखो ये किसके पास जा रहा है, 2 के पास जा रहा है, ठीक है ना। ये -2 में जा रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x इज लेस देन 0, मतलब जहां पे 0 है यहाँ 0 है, 0 के इधर लेफ्ट हैंड लिमिट और इधर क्या होगा राइट हैंड लिमिट। तो 0 के लेफ्ट में जब जाएगा तो ये फंक्शन इधर क्या बनेगा x-2, और इधर की बात हो रही है x+2, ठीक है। तो जब हम इस फंक्शन को कंसिडर करते हैं तो हमारी वैल्यू -2 के करीब आ रही है, और इधर जिस फंक्शन को हम लेते हैं तो +2 के करीब आ रही है, ठीक है। तो आप ये समझिए इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो ग्राफ ऐसे ड्रॉ होता है, देखो ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा, ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा, लेस देन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये ग्राफ बन जाएगा और राइट हैंड लिमिट के लिए ये ग्राफ बन जाएगा, मतलब ये ग्राफ हमें कंसिडर करना है, ठीक है। और 0 के लिए तो वैल्यू 2 उसने दी है, ठीक है। अब देखिए फंक्शन तो डिफाइंड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू देखिए अलग अलग आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है -2 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है +2, देख रहे हैं आप, ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं है। इसका मतलब इस फंक्शन के लिए जो आपकी लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सिंपल आप बात समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, कब, किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही इस फंक्शन के लिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं आई। आपको ये बात समझे, लेकिन फंक्शन डिफाइंड है, उसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब जरा आप देखिए एक छोटी सी बात मैं जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, ये क्या है, v से x टेंस टू a माइनस fx, मतलब ये माइनस जो लिखा हुआ है ऊपर, ये किसका सिंबल है, लेफ्ट हैंड लिमिट का। ये लेफ्ट हैंड लिमिट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ f एट x इक्वल टू a, ये इससे कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ f नियर x टू द लेफ्ट ऑफ a, दिस वैल्यू इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड लिमिट। ये वैल्यू आपको लेफ्ट हैंड लिमिट कही जाती है, अभी हमने डिस्कस किया था, फिर से देखिए। और ये वाली जो वैल्यू है जिसमें x टेंस टू a प्लस लिखा हुआ है, ये वैल्यू जो है इसको हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट, ये आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करके लिखते हैं तो क्या करते हैं, इफ द राइट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट कोइंसाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई, इफ द बोथ
the limits left hand limit and right hand limit coincide, we call that common value as the limit of fx at x equal to a is denoted by, ये देखिए लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू जो भी आता है, जैसे l जिसको आप बोल रहे थे ना। अब देखिए ये पूरी डेफिनेशन आ गई, पूरा डेफिनेशन आपकी आ गई। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, ये राइट हैंड लिमिट हो गई, और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है दोनों अगर कॉन्साइड करती हैं, ये देखिए दोनों एक ही हो जाती हैं, मतलब दोनों की वैल्यू एक आती है, तो हम दोनों की जो कॉमन वैल्यू होती है, जो दोनों की कॉमन वैल्यू होती है उसको इस तरीके से लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a। अब देखिए इसमें ना प्लस का साइन ऊपर है ना माइनस का है, लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू l। समझ में आ गई इतनी बात? देखिए बेटा अगर नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, आपको समझ में आएगा। और अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा सारी चीजें, ठीक है। देखिए जैसे कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं, तो क्वेश्चन ये है अब हमें कैसे एवेल्युएट करना है, वैल्यू निकालनी है। जैसे एक फंक्शन दिया है, ये फंक्शन ऐसे दिया है, इसको कैसे एवेल्युएट करेंगे? तो देखिए सिंपल है, इसमें मुझे नहीं लगता इसमें कोई खास बात है। देखिए तो आप डायरेक्ट x इक्वल टू 0 रख के इसमें पुट करिए, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3, तो x की जगह 3 आ गया और प्लस 3 पहले से, तो ये क्या आ गया 6, इसका आंसर हो गया 6, खत्म। आइए इसको देख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू पाई, तो ये इसमें क्या आ गया, x की जगह पाई आ गया, पाई माइनस 22/7, ये आंसर हो गया, खत्म। मेरी बात समझिए, ये डायरेक्ट जो हम कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है, ठीक है। अभी हम इसको और भी आगे डिस्कस करेंगे। आपको पाई, और इसमें अगर मैं r की जगह 1 रख देता हूँ तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, पाई, आंसर आ गया। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 4 रख देता हूँ तो 4 इंटू 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2, तो ये कितना हो गया 16 प्लस 3 19/2, ये आंसर आ गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो -1 का पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन -1, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ, इसमें दिख नहीं रहा होगा। -1 की पावर 10 आप करेंगे तो प्लस का 1 आएगा क्योंकि इवन पावर है, इसमें -1 आएगा क्योंकि ऑड पावर है, प्लस 1 अपॉन -2, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया -1/2, इसका आंसर हो गया। अब देखिए मैंने इतने सारे क्वेश्चंस क्यों सॉल्व किए, क्योंकि आपको बताने के लिए कि ये बहुत आसान है, ठीक है। अभी तक जो आप थ्योरी पढ़ रहे थे हो सकता है आपको लगा हो कि बहुत टफ है टॉपिक, लेकिन आप जरा इधर आ जाइए। मैंने अभी तक आपको इसलिए पढ़ाया इतना सारा, नहीं तो मैं ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व करवा सकता था ना, क्या जरूरत थी इधर पढ़ने की। देखिए जरा इसको देखते हैं, अगर मैं x इक्वल टू 0 इसमें पुट कर दूं तो क्या होगा, 0 प्लस 1 रेज़्ड टू पावर 5 माइनस 1 अपॉन 0। तो जरा अब ये देखिए 0/0 की फॉर्म आ गई। तो बेटा 0/0 की फॉर्म जब आती है तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो अब हम क्या करते हैं, उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ता है वो देखिए, वो मेन चीज़ है। अब मैं सिखाता हूँ इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब देखिए ये इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है वो आप देख लीजिए। ये थ्योरम है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, अगर इस तरीके से दिया हो x रेज़्ड टू पावर n माइनस a रेज़्ड टू पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a n-1, ये आता है। तो ये आता कैसे वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज़्ड टू पावर n माइनस a रेज़्ड टू पावर n अपॉन x माइनस a, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, x पावर n माइनस a की पावर n में x माइनस a से मैंने बेटा डिवाइड कर दिया। तो अगर मुझे डिवाइड करना तो आता है ना, आपने सीखा है ना 9th और 10th क्लास में, तो अब तो आता होगा। तो मैंने यहाँ क्या किया, सबसे पहले x रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 लिया। तो अगर मैं x में इसका मल्टीप्लाई करूँ तो आ जाएगा x पावर n माइनस a, फिर इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा ना इस वाले टर्म, तो ये हो जाएगा x पावर n माइनस 1। मैं जब माइनस करूँगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस हो गया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, मैं आपको याद दिलाने के लिए दिखा रहा हूँ ये सब, जिससे आपको याद आ जाए। फिर मैंने क्या किया, a, और मैं यहाँ क्या लिखूंगा, x की पावर n माइनस 2 लिखूंगा। क्यों, क्योंकि इसका जब मल्टीप्लाई, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसका मल्टीप्लाई जब मैं इसके साथ करूंगा तो पावर क्या है, यहाँ पावर 1 है, इधर x माइनस 2 है, तो यहाँ जब दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा a की पावर x माइनस 1, ठीक है। समझ में आ रही बात। उसके बाद इस टर्म का मल्टीप्लाई जब इसके a के साथ होगा तो क्या आ जाएगा,
यहाँ मैं लिखूंगा माइनस साइन, और a इंटू हो जाएगा a स्क्वायर, और इधर हो जाएगा x की पावर n माइनस 2। ठीक है, ये देखिए अब कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर x की पावर n माइनस 2, और ये हो जाएगा माइनस a की पावर n। ठीक है, मैं सोचता हूँ कि अभी और आपको एक स्टेप करके दिखा दूँ, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भूल गए होंगे। तो ए स्क्वायर एक्स की पावर एन माइनस 3 अब मैंने किया, तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करूंगा x में, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, ए स्क्वायर इंटू एक्स की पावर एन माइनस 2, फिर मैं लिखूंगा माइनस, और ए स्क्वायर इंटू ए का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ए क्यूब इंटू एक्स की पावर एन माइनस 3। ठीक है, ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये हो गया ए 3 एक्स की पावर एन माइनस 3, और ये हो जाएगा माइनस ए की पावर एन, मतलब ऐसे आता जा रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे हमारा क्वेश्चन था लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो ये क्या आएगा, ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू a। मैं ये कह रहा हूँ, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं डिवाइड करके ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर n माइनस 1 प्लस a x की पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर x की पावर n माइनस 3। मतलब आप देखिए एक पैटर्न मिल रहा है ना, a की पावर बढ़ रही है और x की पावर कम हो रही है। तो ऐसे ही अगर मैं लास्ट में जाऊंगा तो ये आ जाएगा a की पावर इंक्रीज हो रही ना, तो अगर एक टाइम ऐसा आएगा a की पावर n आएगी और x की पावर क्या हो जाएगा, देखिए इधर जो है लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म इसका जो होगा, इधर देखिए a की पावर 0 था, ठीक है ना, तो इसमें लास्ट टर्म आप बताइए क्या हो सकता है, ढूंढ के बताइए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अच्छे से देख लो। देखो लास्ट टर्म बेटा इसमें होना चाहिए a की पावर n माइनस 1, और ये 0 होगा। कैसे, जरा देखिए, ये भी चीजें, यही चीजें तो सीखनी है, और क्या सीखना है। आप ये देखो यहाँ n माइनस 3 है, तो इधर क्या है 2 है, तो इधर जब अगर 0 होगा तो यहाँ माइनस 1 होगा ना, एक कम चल रहा है ना, देखो इधर 3 है, इधर देखो इधर 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो इधर क्या है 1 है, इधर 1 है तो इधर क्या है 0, तो वैसे ही इधर क्या होगा, अब देखो इधर आ गया फर्स्ट टर्म n माइनस 1, तो वैसे इधर आ गया n माइनस 1, तो x का टर्म 0 है, तो इधर a का टर्म 0 है, समझ गए ना आप। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, x टेंस टू a जो दिया गया वो हमने पुट कर दिया x, तो a की पावर क्या हो गया n माइनस 1 प्लस a इंटू ए की पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर इंटू ए की पावर n माइनस 3, मतलब a की जगह x जगह हमने सब जगह क्या पुट कर दिया, a की पावर n माइनस 1। तो आप ये देखें अब क्या हुआ, a की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर ये भी n माइनस 1 हो गया, क्योंकि इसकी पावर 1 है ना। नेक्स्ट टर्म देखिए क्या होगा, a की पावर n माइनस 1 प्लस, ऐसे चलते जाइए, ये हो गया a की पावर n माइनस 1। ठीक है, एक मिनट, हाँ देखिए, तो ये बेटा कितने बार आया, 1 2 3 ऐसे करके n टाइम्स आया ना ये, तो इसका हो गया n इंटू ए की पावर n माइनस 1। रिजल्ट आपको मिला, रिजल्ट क्या मिला, ये रिजल्ट मिला कि अगर लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a है, तो रिजल्ट आता है n इंटू ए की पावर n माइनस 1। ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो मैंने ये क्वेश्चन यहाँ लिख लिया, क्या किया मैंने, ऐसे लिखा, लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, क्या किया, तो मैंने इसको किया गया x की जगह लिख दिया x प्लस 1 और माइनस 1। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ क्या ये डिजाइन वैसे ही बन गया। देखिए ये x का टर्म है ना, अगर मैं x प्लस 1 को x लिख दूँ तो ये हो गया x पावर 5 माइनस, ये आपका हो गया जैसे 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, मतलब ये भी x आ गया। ठीक है, x माइनस a ऐसे करके। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, तो इसका जो अल्टरनेटिव मेथड, जैसे इस थ्योरम का यूज करके अगर मैं लिखूं तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, n, n का मतलब ये x ये क्या आ रहा है x प्लस 1, ठीक है, और पावर n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 ऐसे कर दिया, और लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ लिखना चाहिए था मुझे लिमिट x टेंस टू 0, चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ। तो देखिए ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0, तो ये हो गया 5 इंटू
0 प्लस 1 की पावर 4, तो ये कितना हो गया 5 आपका आंसर आ गया। देखिए 1 की पावर 4 मतलब 1, 1 इंटू 5 1, 1 इंटू 5 5 हो गया। ठीक है, ये 5 आंसर आया। और आप इसको कैसे कर सकते थे, ऐसे किसी तरीके से करना ना जिसको हम जानते हो, तो ये तो मैंने आपको थ्योरम से बता दिया। अब इसको आप बेटा कर सकते थे x प्लस 1 की पावर 5, बाइनोमियल थ्योरम में आपने एक्सपेंशन सीखा था, उससे हम कर सकते थे। ठीक है ना, तो उससे आप इसको कर सकते थे। इसको भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे कर सकते थे। x प्लस 1 की पावर 5, तो देखिए इसको हम ऐसे कर सकते थे x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x, ये था ना। तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो कहता जो पॉइंट आएगा वो आएगा 5c0। ठीक है ना, उसके बाद आप लिखेंगे 5c1 x, फिर आएगा 5c2 एक्स स्क्वायर, ऐसे करके चलते जाएंगे 5c5 x की पावर 5, ये आ गया पूरा। मतलब ये किसका एक्सपेंशन है, इतने का एक्सपेंशन है, ये इतने का एक्सपेंशन है। ठीक है, और 1 मतलब एक्सपेंशन में एक ही पावर भी आती है ना, तो ये तो 1 है, तो इसलिए उसका हमने नहीं लिखा। अब भाई मैं आपको वो रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, बाइनोमियल थ्योरम जरा ध्यान से उसको पढ़ लेना थोड़ा सा। ठीक है, 5c0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब देखिए 5c5 क्या होता है 5x प्लस आगे क्या आएगा 5c2, 5c2 की वैल्यू चलो बाद में निकाल लेंगे, 5c2 एक्स स्क्वायर, ऐसे करके ये चल गया 5c5 एक्स की पावर 5 तक आ गया। ठीक है, और ये आपका क्या है x है। जरा आप ध्यान से देखें, अगर मैं ऊपर x कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5c2 x प्लस ऐसे करके आएगा 5c5 और यहाँ आ जाएगा x की पावर 4, क्योंकि हमने x कॉमन ले लिया। तो जरा देखें ये x कैंसिल हो गया। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन इतना है ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। मतलब अगर मैं ऐसे लिख दूं x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स, ये क्या है लिमिट x टेंस टू 0। तो जरा लिमिट x टेंस टू 0 अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसे लिखूंगा ना 5 प्लस ये हो गया 5c2 x प्लस ऐसे चलते जाइए 5c5 x की पावर 4। ठीक है, तो अगर मैं 0 रखूंगा जब, तो ये भी 0 हो जाएगा, सारे 0 हो गए क्योंकि x तो सभी में, सिर्फ क्या बचेगी ये टर्म बच जाएगा, तो 5 बच जाएगा, तो 5 आंसर हो गया। आपने देखा बेटा, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, बस बेटा मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ज़्यादा नहीं पढ़ाता, जितना ही पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे से पढ़िए, क्वालिटी से पढ़िए। ठीक है ना, जिससे कि वो चीज़ें आपके दिमाग में रिटेन हो पाएँ। और अगर आप जो है कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जितनी देर भी पढ़ें बहुत अच्छे से। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।